friends, I welcome you all to my channel Garima's Good Life. मेथड एक्टिंग सुना है कभी ये टर्म? अगर आप एक्टर हैं तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, अगर आप एस्पायरिंग एक्टर हैं तो भी आपने सुना होगा, एंड आई एम श्योर अगर आप एक कॉमन मैन है ना तो फिर भी आपने मेथड एक्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना ट्राई एंड डीकोड दिस वर्ड मेथड एक्टिंग फॉर ऑल यू पीपल. ये मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, ऑब्वियसली मेरे साथ कोई है, अ वेरी स्पेशल पर्सन, अभिजीत लाहिरी दादा. हाय दादा, कैसे हैं आप? थैंक यू, अच्छा हूँ. अभिजीत दादा के बारे में मैंने एक प्रीवियस एपिसोड में बताया था, मिलवाया नहीं था आप लोगों को इनसे. सिंटा में मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी दादा की. वो एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है सो आई एडवाइस कि आप वो एपिसोड पहले चेक कर लीजिए. मैं उसे यहाँ पर लिंक कर रही हूँ. दादा इज एन NSD एलुमनाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं. ऑलमोस्ट 40 सालों से आप एक्टिंग कर रहे हैं दादा. हाँ, 40 साल गाइज. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंशियल एपिसोड होने वाला है ये हम लोगों के लिए, बिकॉज ज्ञान का भंडार है. मैं ज्ञान का भंडार नहीं हूँ. मैंने जो कुछ सीखा है वो अपनी लाइफ से सीखा है. So Dada has been into theatre for a very long time. इन्होंने एक्टिंग सिखाई है आइस जो बालाजी का इंस्टीट्यूट है. नाउ देर इज़ अनदर इंस्टीट्यूट कमिंग अप, टी सीरीज का है, वहाँ पे भी दादा इज़ लुकिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स सिंटा में तो आप वर्कशॉप्स लेते ही रहते हैं. मेथड एक्टिंग जो है, जैसा मैं या मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझते हैं, हम ये टर्म सुनते रहते हैं मेथड एक्टिंग करते हैं बहुत सारे एक्टर्स. आमिर खान गजनी में हो गए, उन्होंने बाल शेव किए, अपने बॉडी बना ली थी पूरी ऐसा 6 पैक्स. या रणवीर सिंह जब किसी रोल के लिए खुद को चेंज करते हैं. कल की मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ उन्होंने मूवी की थी तो व्हील चेयर के ऊपर ही 1 महीने तक मैंने सुना था कि थी टू प्ले दैट कैरेक्टर. इज दैट मेथड एक्टिंग? सी, इट्स अ पार्ट. अच्छा, इट्स अ पार्ट. व्हाट इज मेथड एक्टिंग? मेथड एक्टिंग से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एक्टिंग. अभिनय है क्या चीज? क्योंकि हम लोग अभिनय करते हैं कि, लेकिन अभिनय क्या चीज है इसके बारे में अब सही तरह से नहीं जानते हैं. जानते हैं आप? नहीं जानते हैं. आप लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन मैं आपको धीरे से बता देता हूं. सबसे पहली बात है कि सपोज 2 पर्सन है, 2 पर्सन को एक शब्द में कैसे कैसे बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्सनालिटी. दोनों के पर्सनालिटी में डिफरेंस है. सो एक्टिंग मीन्स टू चेंज द पर्सनालिटी. कैसे? देयर आर 6 पॉइंट्स. पहली बात तो है कि मूवमेंट, दूसरा है जेस्चर एंड पोस्चर, तीसरा है एक्सप्रेशन, फोर्थ इज वॉइस, फिफ्थ इज कॉस्ट्यूम, सिक्स्थ इज मेकअप. ये 6 चीज जो है आपको हेल्प करता है टू चेंज योर पर्सनालिटी टू डिफरेंट पर्सनालिटी. सो ये है पर्सनालिटी. टू चेंज द पर्सनालिटी इज एक्टिंग. अब मेथड एक्टिंग के बारे में ये होता है, तो मेथड एक्टिंग ये होता है कि एक एक्टर अपने आप को डेवलप करने के लिए किस मेथड के थ्रू जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग. उसमें बहुत सारी चीजें होती है. आप अपने बारे में खोदो, आपके अंदर क्या है ये जानो, आपके इमोशंस को जानो, आपके एक्सप्रेशंस को जानो, आपके थॉट प्रोसेस को जानो, कितना सोच सकते हो. क्योंकि ये जो है सीधी बात है कि हम ही एक्टर हैं. ये मैं हूं, मेरी बॉडी है, मेरी आवाज है, मेरी एक्सप्रेशन है, इमोशन, एवरीथिंग इज माइंड. तो मैं नकल करके क्या करूंगा? किसी के इमोशन नकल करके मैं वो इमोशन को सही तरह से ये नहीं कर. वो इमोशन मेरे अंदर भी है. मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, हर इमोशन मेरे अंदर है. मुझे दुख जब होता है तो मेरे अंदर एक्सप्रेशन आता है, वो वॉइस भी ऐसा हो जाता है. सो ये एवरीथिंग व्हेन यू हैव, देन आप दूसरों को क्यों नकल करोगे? ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर है क्या क्या चीज है. ये हम नहीं जानते हैं.
ये हम कभी स्टडी भी नहीं करते हैं। ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि मेरे कैसे करोगे। आप अपने घर से शुरू करो, क्योंकि आप जिस बिस्तर में सोते हो, वो जो तकिया होता है, ये जो तकिया में आप सर रख के सोते हो, ये तकिया अगर चेंज हो जाए तो आपको फटाक से याद होगा कि अरे यार ये तकिया चेंज हो गया है। क्यों? इसका मतलब है कि इस तकिया के साथ ये एक जड़ पदार्थ है, इसके साथ आपका एक रिलेशन है। व्हाट इज दैट रिलेशन? एक जड़ पदार्थ और एक जो आपके पास जो आपके जो फैमिलीज हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं, माँ है, पापा है, भाई बहन, अगर आप शादीशुदा है तो बीवी बच्चे, ये सारे चीज सबके साथ जो रिलेशन है, ये रिलेशन में क्या क्या होता रहता है, किस तरह से चेंजेस होती रहती है। आपकी बॉडी में कहीं पे पेन है तो वो पेन कैसे आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो पेन है किस तरीके का, कैन यू फील दैट? नहीं किया है। अगर ये नहीं किया है तो आगे जाके आप वही चीजों को कैसे दोहराएंगे? मेथड एक्टिंग के बारे में सीधी बात यह है कि यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। एवरीडे लाइफ में आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहो। एक एक इमोशन किस तरह से चेंज हो रहा है उसको आप पकड़ने की कोशिश करो। एक एक एक्सप्रेशन को आपको खुद को पता नहीं है, एक्सप्रेशन आपने जो आप जो देते हो, लेकिन आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि मेरी बॉडी किस तरह से काम कर रहा है, मैं अभी किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा हूं, मेरी आवाज किस तरीके की है। मैथमेटिकली इसमें बोलते हैं W⁴ है क्या चीज? हु आई एम, वेयर आई एम, व्हेन आई एम, विच पर्पस आई एम। तो ये अगर क्लियर रहे, मैं हूं कौन, मतलब मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं किस पर्पस के लिए यहां पे आया हूं, मैं ये जो सीन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, उसमें क्या बताने जा रहे हैं, क्या करना है मुझे, कहां से आ रहा हूं मैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट में ये बोल रहे हैं कि आप सारा दिन काम करके आ रहे हैं, शाम को घर लौट रहे हैं, लेकिन आप जब एंट्री ले रहे हो आप टोटली फ्रेश, बॉडी स्ट्रेट, और आप ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि आप सारा दिन काम करके आ रहे हो? शाम को आप एक ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस से आप लौट के आप जब डायलॉग बोल रहे हो तो उसके अंदर ये होनी चाहिए कि भाई ये आदमी सारा दिन काम करके आया है, ये थकान में आप उसको किस तरह से आप कन्वे करोगे। सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, तुम एक एक्ट्रेस हो, तुम एक डेली सोप में काम कर रही हो, तो तुम्हारा लीड रोल है। लीड रोल का मतलब होता है कि सुबह से शाम तक तुम बिजी रहे, नॉन स्टॉप का मिनिमम 8-10 सीन तुम करके आ रही हो, एंड उसके साथ साथ एक लंबा रास्ता सफर करके आ रही हो। कैसे करोगी इसको? सपोज तुम इधर से आ रही हो, आने के बाद करो, तुम्हारा घर में एंट्री तुम कैसे लोगी? क्या रीना, घर इतना फैला हुआ क्यों है यार? बहुत थक गई हूँ, एक चाय बना दे मेरे लिए। अच्छा हाँ। अभी एक बात है, कहां से आ रही हो तुम? शूटिंग पे से। कहाँ है शूटिंग प्लेस? बहुत दूर, मीरा रोड, नायगांव। बहुत दूर मतलब कहाँ, कितनी दूर? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तुम्हारे आने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। 1 घंटे में 40 किलोमीटर आ गए? 1-1.5 घंटा। हाँ, ये श्योर होना बहुत जरूरी है। ये 1-1.5 घंटा बोलोगे तो इसमें बहुत हाफ एन आवर का डिफरेंस है। यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि हमें इतना टाइम लगा है। वो टाइम से ये होता है कि तुम्हारी थकावट कितनी हुई, ये जो जैम कितना मिला, ये जैम भी एक असर डालता है दिमाग में। और भी है कि तुम एक गाड़ी के अंदर बैठी हो तो एक सफोकेशन हुई होती, तो वो सारी चीज़ों को तुम्हारे दिमाग में किस तरह से असर करता है।
वो जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन तुमने अभी जो एक्सप्रेस किया, ये वो नहीं था। तुमने इस तरह से सोचा नहीं था। जितना सोचोगे उस हिसाब से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भी एक्सप्रेशन, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा फेस, एवरीथिंग तुम्हारा काम करेगा। जैसे मैं पहला डायलॉग बोला, ये घर है, घर इतना इतना किस तरह से फैला के रखी हो, कैसे बोलोगी? आने के उसके बाद बैठने के बाद मैं बहुत थक गई हूं और एक कप चाय पिलाओगी, तो ये जो बोलने का तरीका है ये टोटली चेंज हो जाएगा। सो दैट्स द थिंग, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आप दौड़ के अंदर आ रहे हो, घर के अंदर आ रहे हो, आने के बाद आप बोल रहे हो कि 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक को बोल रहे हो कि भाई साहब अब जल्दी चलो, घर चलो। कैसे बोलोगे? देयर आर सो मेनी थिंग्स। सबसे पहली बात है, आप नहीं सोचोगे। मुझे पता है कि ऐसे नहीं सोचोगे कभी आपने ये सोचा है कि कहां से आ रहा है वो बंदा? आप बोलोगे कि हाँ 1-2 किलोमीटर नहीं, 1-2 किलोमीटर नहीं, पर्टिकुलरली 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बहुत अंतर होता है, तो 2 किलोमीटर कैसे आया है? पैदल या दौड़ के या साइकिलिंग करके या मोटरसाइकिल में या गाड़ी में? रास्ता कैसा था? प्लेन या उबड़ खाबड़ या मडी या पथरीले, ये पहाड़ी एरिया है, तो फर्क पड़ेगा ना। मौसम कैसा था? गर्मी या ठंडा या बरसात का मौसम? कौन सा मौसम था? समय क्या था? अर्ली मॉर्निंग या दोपहर या शाम या रात? एक बात आपको पता है ना कि अर्ली मॉर्निंग जब हम बात करते हैं तो बात हम धीरे से करते हैं। क्यों? कि एम्बियंस, चारों तरफ का एम्बियंस बहुत शांत रहता है। रात को भी जब चारों तरफ शांत हो जाता है तो आप धीरे से, आप थोड़ा सा भी जोर से बोलोगे तो बहुत ऊंचाई सुनाई देता है। तो खुद ही बोलोगे, अरे यार इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? हम तो पास ही बैठे हुए हैं ना। क्योंकि ये रात का है। लेकिन दिन में हमें वही चीजों को थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है। जिस भाई को आप बुलाने आए उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें मैटर करते हैं। अगर गर्मी के दिन दोपहर में आप दौड़ के आते हो तो आप आने के बाद डायलॉग बोल सकोगे भाई जल्दी चलो? गला सूख जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। तो पानी के लिए पहले तरसोगे। ये बोलने से पहले कम से कम 2-3 बार आप ये थूक को निकलोगे। सो वो सारी चीजें मैटर करता है। तो ये जो चीजें है, ये जब तक आप सही तरह से नहीं सोचोगे, आप सही तरह से आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से। अभी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, समय क्या है, उस हिसाब से आप परफॉर्म करोगे। दैट्स कॉल्ड मेथड एक्टिंग। आपने सोचा है तभी आप कर पाओगे। आप अगर नहीं सोचोगे तो आप नॉर्मली आओगे। डिफरेंस इज दिस। से बोला कि आमिर ने वो किया है, इसने ये वो किया है, ये किया है, वो दूसरा पार्ट है। लेकिन बेसिक चीज है ये कि आप अपने आप को डेवलप करने के लिए जिस मेथड से जाओगे, जैसे सरगम प्रैक्टिस करना होता है, दैट इज द मेथड। सारेगामा पाधा निसा पे प्रैक्टिस करना होता है, दैट इज द मेथड। डांस करने के लिए वो ताल, वो उसको सीखना पड़ेगा, मुद्रा को सीखना पड़ेगा। वो कथक के लिए अलग अलग स्टाइल है, दूसरे अलग अलग डांस के लिए अलग अलग स्टाइल, उस स्टाइल को जानना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को जानना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे। लेकिन ये एक्टिंग एक ऐसी चीज है, इट्स वास्ट वास्ट वास्ट। जितना अंदर जाओगे उतना आपको मिलेगा। अंदर घुसना बहुत जरूरी है। ये अंदर घुसने के लिए दैट्स कॉल्ड मेथड एक्टिंग। Method which helps you to develop your inner thing. मैं
आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि दादा की सिंटा में वर्कशॉप्स होती रहेंगी, करेंगे ना आप आगे भी? सो जो भी आप लोगों में से सिंटा के मेंबर्स हैं, वर्किंग एक्टर्स हैं, आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, दादा की वर्कशॉप में ज़रूर आइए। आप चाहे जितना भी सीख चुके हो, इनकी वर्कशॉप से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। और जो नॉन सिंटा मेंबर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं, सिंटा नॉन सिंटा मेंबर्स को भी आजकल इनवाइट करने लग गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इवन यू कैन अटेंड अभिजीत लाहिरीज नेक्स्ट वर्कशॉप। दादा, मैं आपकी जो भी अगली वर्कशॉप हो रही होगी, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले अपने कम्युनिटी टैब में उसे डाल दूंगी, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट टू नो अबाउट इट और सब उसका फ़ायदा उठा सकें। मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे लिए तो एक और आज बहुत अच्छा सेशन हो गया है, और दादा से सीखने के बाद जाके मैं अप्लाई करने की कोशिश करती रहती हूँ धीरे धीरे। बट क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, और भी मतलब आप लोग अगर आएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम कोई भी स्क्रिप्ट को लेके काम नहीं कर पाया, तो आप लोग अगर आएंगे तो वहाँ पे हम स्क्रिप्ट को लेके काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि स्क्रिप्ट को लेके किस तरह से डेवलप किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है, स्क्रिप्ट और एक एक्टर दोनों का रिलेशन क्या है। वेल, हाउ टू बी एन एक्टर वाली सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये एपिसोड जो है मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। नहीं देखी है तो आई विल लिंक द प्लेलिस्ट ऑल्सो हियर। आप और क्या जानना चाहते हैं एक्टिंग से रिलेटेड, एक्टिंग की दुनिया से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गरिमा's गुड लाइफ। आई लव यू ऑल। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू।